इंडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है, इंडिया की इज्जत उड़ाने की कोशिश की जा रही है। हम दोस्त मानते हैं, इंडिया वाले लोग उनको दोस्त भी मानते हैं, लेकिन वो खुद नहीं चाहते कि हम उनसे आगे निकल पाए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया पे आरोप लगाया है कि इंडिया जो है रॉ एजेंसी जो है इंडिया की, वो लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर का साथ लेके कनाडा के खालिस्तानी लोगों का सफाया कर रही है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई जो है और जेल से बैठकर ही अपने ग्रुप को चला रहा है। लगभग इसमें 700 शूटर थे, जिसमें 300 शूटर केवल पंजाब से हैं। पिछले कुछ दिनों में जैसी हालात हो चुके हैं इंडिया के, देख के तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है, इंडिया की इज्जत उड़ाने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप खुद इस वीडियो में जान जाओगे। अब आपको पता ही होगा, इंडिया जो है इकनॉमी लेवल पे बहुत आगे बढ़ रहा है। मतलब ये कुछ देशों से देखा नहीं जा रहा। अब आपको पता ही होगा, अगर आपके पास दोस्त हैं तो दोस्त आपके कभी नहीं चाहेंगे कि आप उससे आगे निकल जाओ। हम दोस्त मानते हैं, इंडिया वाले लोग उनको दोस्त भी मानते हैं, लेकिन वो खुद नहीं चाहते कि हम उनसे आगे निकल पाए। यहाँ हम बात कर रहे हैं कनाडा और यूएसए की। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया पे आरोप लगाया है कि इंडिया जो है रॉ एजेंसी जो है इंडिया की, वो लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर का साथ लेके और कनाडा के खालिस्तानी लोगों का सफाया कर रही है। मतलब कनाडा में खालिस्तानी लोगों की हत्या करा रही है। जैसे आप लोगों को पता होगा, एक कनाडा में खालिस्तानी लीडर जिसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर, कनाडा में गुरुद्वारा के सामने हुआ था, उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। अब जस्टिन ट्रूडो को ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जस्टिन ट्रूडो कहीं ना कहीं अपना पॉलिटिकल गेम चालू रखे हैं, वो अपना पॉलिटिक्स में भिड़े हुए हैं। अब जस्टिन ट्रूडो जो है कहीं ना कहीं खालिस्तानियों के 2% जो वोट थे वो खींचना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो इंडिया पे ब्लेम लगा रहे हैं कि इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं हमारे देश पे जो है वो आतंकवादियों की तरह गैंगस्टर का साथ लेके हमारे ही लोगों को मार रहा है, क्योंकि खालिस्तानी लोग जो है कनाडा में नागरिकता ले चुके हैं। तो ये यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो एक गेम खेल रहे हैं कि अब इंडिया को ब्लेम किया जाए ताकि खालिस्तानी लोग जो है हमें सपोर्ट कर सके। चुनाव आ रहे हैं, ये मतलब कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स है, जिसकी वजह से इंडिया और कनाडा के रिश्ते बिगड़ गए। और अब इंडिया ने क्या किया, जितने भी बड़े बड़े डिप्लोमेट्स थे और बड़े लोग थे उन सबको बुला लिया कनाडा से, ताकि भाई साहब रिश्ता ख़त्म कर लिया, अब आपसे रिश्ता रखना ही नहीं है। अब ऐसे ऐसे कोई बात करेगा जिसका कोई प्रूफ भी नहीं है। अब जब प्रूफ मांगा गया उनसे, कनाडा के प्रधानमंत्री से, कि आप दिखाइए कहाँ हम रॉ एजेंसी ने लॉरेंस बिश्नोई का साथ लेकर आपके देश में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कराई। देखिए, हरदीप सिंह निज्जर में की हत्या में जो है 3 लोग शामिल थे, करण बरार, कमलप्रीत सिंह और करणप्रीत सिंह। ये कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो दबाव डाल रहे हैं इंडिया पे कि इंडिया की एजेंसी नहीं लॉरेंस बिश्नोई का साथ लेकर और कनाडा के ये जो खालिस्तानी लीडर थे निज्जर, इनकी हत्या कराई। अब इसकी वजह से इंडिया के प्रधानमंत्री गुस्सा हो गया और बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक काम करो, आप अपना प्रूफ दो कि सही में ये जो लॉरेंस बिश्नोई है इसका हमने हेल्प किया है। तो जब प्रूफ आया मांगा तो प्रूफ मिला ही नहीं, जिसकी वजह से कनाडा से सारे रिश्ते बंद हो गए। अब लॉरेंस बिश्नोई पे वापस आते हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई के हिसाब से देखें तो इंडिया में 2 तरीके के लोग हो चुके हैं। इंडिया में लॉरेंस बिश्नोई के लेके दो एक साइकोलॉजिकल वॉर चल रहा है लोगों में कि एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई जो है भारत के लिए हीरो है, भगत सिंह है भारत का, जो कि आतंकवादियों को और कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ बोलने वालों को ख़त्म कर रहा है, और दूसरी तरफ ये जो है एक खुद बहुत बड़ा गैंगस्टर है और ये अंडरवर्ल्ड में आना चाहता है। देखिए, मैं ये अपने मत से नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट बता रहा हूँ। और आपके पास 2 फैक्ट रखूँगा, आप लोग इस पे मत बताइएगा, अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि कई लोग मानते हैं कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो भारत के लिए हीरो है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके हिट लिस्ट में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग मारे गए हैं, वो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ थे या फिर कोई ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़े हुए थे। लॉरेंस बिश्नोई के जैसे लाइफ स्टाइल है उसको आप ज़रूर सुनिए। लॉरेंस बिश्नोई अपने जेल में अब एक ब्रह्मचर्य का पालन करता है। अब कई जो लोग होते हैं, जो नशेड़ी लोग होते हैं, नशा करते हैं, दारू पीते हैं और हंगामा मचाते हैं, लेकिन वहीं लॉरेंस बिश्नोई जो है दारू, सिगरेट,
कुछ नहीं, कोई भी नशा नहीं करता और ना ही कोई ऐसा कार्य करता है, मांसाहारी चीज़ों को खाना भी वो नहीं चाहता, मतलब वो मांसाहारी है ही नहीं, हमेशा शाकाहारी है। और जीव की हत्या बिश्नोई समाज में सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। इसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई जो है वो अपनी लाइफस्टाइल में हमेशा एक शाकाहारी जीवन और एक ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ये इसकी वजह से लोग जो है ये मानते हैं कि ये जो है बहुत अच्छा इंसान है और ये भारत के लिए हीरो है, क्योंकि इनके हिट लिस्ट में वही लोग हैं जो भारत के खिलाफ बोलते हैं। अब जैसे खालिस्तानी लीडर्स हो गए, खालिस्तानी लीडर्स जो है हमेशा भड़कीले बयान देते हैं भारत के खिलाफ, इसकी वजह से उनको मरवा रहा है। क्योंकि जितने भी निज्जर थे, ये हरदीप सिंह निज्जर या फिर पन्नू हो गए, ये सब भारत से निकल कर गए हैं और भारत के खिलाफ हमेशा बयान देते हैं, ताकि भारत में जो है पंजाब या सिख लोग जो है सिख में बंटवारा कर सके और भारत से अलग कर सके सिख लोगों को। अब इसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई यही सोचता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने साफ कहा है कि हम भारत को बढ़ने नहीं देंगे, और इसकी वजह से जो है वो खालिस्तानियों को हमेशा टारगेट पे लेता है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानी को हमेशा टारगेट पे लेता है, इसलिए हमारा हीरो है। लेकिन दूसरा फैक्ट भी आपको जरूर जानना चाहिए, इस पे आप अपना मत दीजिएगा, सबका अपना अपना मत है। वैसे ही मैं दूसरा फैक्ट बता रहा हूँ, ये आप अपना मत जरूर दीजिएगा। दूसरा फैक्ट जिसमें भारत के लोग जो है लॉरेंस बिश्नोई को गैंगस्टर मानते हैं, वो एक बुरा आदमी है। अब इसमें बुरा आदमी कैसे हुआ ये भी जान लीजिए। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई जो है पिछले कई दशकों में, आपको बता दूं 2015 से ये जेल में है और जेल से बैठकर ही अपने ग्रुप को चला रहा है। लगभग इसमें 700 शूटर है, जिसमें 300 शूटर केवल पंजाब से हैं। और ये कहीं ना कहीं देखा जाता है कि ये जब भी मर्डर करवाते हैं, जब भी कोई असैसिनेशन कराते हैं, जैसे आप बाबा सिद्दीकी का केस ले लीजिए, इसमें जो 3 शूटर जिसने गोली चलाया, उसमें तीनों के तीनों कहीं ना कहीं टीनेजर्स थे। अब इन्होंने 50-50 हज़ार रुपये के लिए एक बड़े नेता को मार दिया, केवल 50,000 रुपये देकर। यही होता है। देखो, मेन गैंगस्टर क्या करता है, आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। जैसे कोई जेल में बैठा हुआ है, तो जेल में जब बैठा हुआ है तो आसपास के जो बच्चे होते हैं वो चाकू चलाकर या फिर कुछ ऐसा घटना करके जेल में जाते हैं। अब वो देखता है पावर, वो छोटा बच्चा वो एक पावरफुल आदमी को देखता है, तो वो सोचता है अरे वाह, ये हमारा बड़ा भाई है, एक भाई की तरह है। लोग भाई भाई बोलने लगते हैं, तो उसी तरीके से उनको भाई मानने लगता है। अब भाई मानने लगता है तो भाई खर्चा भी करता है। अब छोटे बच्चे पे पैसा खर्च किया जाता है, जिसकी वजह से वो समझता है कि भाई मेरे लिए बहुत कर रहे हैं, अब भाई के लिए भी कुछ ना करना पड़ेगा। अब भाई बोलते हैं कि जाके यहाँ पे गोली चला दो। अब उसे क्या पता कि किसको गोली मारना है, वो किस आदमी को गोली मार रहा है और किसके लिए गोली मार रहा है। अब यहाँ पे डेथ थ्रेट का धमकी दो, मतलब कहीं ना कहीं गोली चलवाकर डेथ थ्रेट का धमकी दिया जाता है, जिससे करोड़ों रुपए निकाले जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई धमकी देता है और पैसे निकलवाता है। मान लीजिए उसे 10 लाख रुपए एक लड़के पे खर्च किया और 1 करोड़ कमा लिया, तो लगभग 90,000 का तो उसने प्रॉफिट किया। और इसी तरीके से जो है वो पूरे टर्नओवर चलाते हैं पूरे जो गैंगस्टर होते हैं। अब कुछ ऐसा ही कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई, ये लोगों का मत है। और लॉरेंस बिश्नोई की एक और बात कि इन्होंने 200 करोड़ इन पे जो है 200 करोड़ का ड्रग्स का जो है स्मगलिंग करने का एक केस है, जिसकी वजह से लोग बुरा मानते हैं इनको। साथ ही साथ इनके जो काम करने का तरीके हैं वो इल्लीगल हैं, क्योंकि कानून का हाथ में लेना ये भी अच्छी बात नहीं है, संविधान के खिलाफ है बिल्कुल। तो कई लोग इनको बुरा भी मानते हैं। वैसे आपका क्या मत है, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वह क्या लॉरेंस बिश्नोई आपके लिए हीरो है या फिर एक गैंगस्टर जो कि भारत में बस एक अंडरवर्ल्ड लाना चाहता है मुंबई में, जो कि दाऊद इब्राहिम के समय था, और या ये भारत के लिए एक हीरो है जो कि भारत में उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहा है जो भारत को बांटना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।